साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 3.0 का ये जो है रिजल्ट निकल गया। अब इसकी आगामी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या प्रक्रिया है, इसका डेट क्या है, संभावित डेट क्या रहेगी, साथ में ही इससे ही जुड़ी 4.0 वैकेंसी, क्योंकि जब तक ये चीजें इसमें वेरिफिकेशन तक कंप्लीट नहीं होती तब तक उसकी वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। तो उसकी संभावित तिथि क्या रहेगी, और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ही आप जो है अपना एक जो है एक आपका रफ प्लान है कि मुझे कितने दिन में क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, आगे की तैयारी, आगे की रणनीति मेरी क्या रहेगी, क्योंकि जब तक एक फिक्स डेट कम से कम संभावित तिथि नहीं मालूम होती तब तक जो है चीज़ों को प्लान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी संभावित तिथि है 4.0 एग्जाम के होने की, उसकी डेट या उसका कम से कम वो किस महीने तक, किस हफ्ते तक होगी, इसके बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा करेंगे। साथ ही 3.0 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रहेगा वो क्या हो सकती है। तो इस पूरे वीडियो को हम शुरू करें तो थोड़ा सा आपको बता दें कि आप जो मेरे बगल में एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, ये कोई आम चैट नहीं है। मैं बता दूं कि इसके ये जो है न्यूज 18 जो इंडिया है उसके जो रिपोर्टर है रजनीश कुमार जी, तो उनका जो है ये उनका ये चैट है। हाँ, आपको थोड़ा-सा उनके बारे में बता दें कि मेरा 1.0, 2.0 और 3.0 तक का पूरा मेरा अनुभव रहा है। और वो जो भी चीज़ें, जो भी आयोग से जानकारी मिलती है, वो एक ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। और इनका इतना ऑथेंटिक होता है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हुए या फिर कोई भी एजुकेशनल चैनल हुआ, बड़े-बड़े एजुकेशनल टीचिंग परीक्षा या फिर कोई अन्य आप ले लीजिए, ऑफिसर्स अकेडमी, इन्हीं की न्यूज़ को पढ़ते हुए आगे जो है ये पूरा प्लान बनाते हैं और इनके ही न्यूज़ को ऑथेंटिक मानते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको सही रहेगा, इसी बेस पे जो है मैं आपको पूरा 4.0 का एग्जाम डेट थोड़ा-सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। साथ में 3.0 का जो है इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें साफ-साफ आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि जो टीआरई 3.0 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट। अपडेट क्या है कि अब पहले टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट और 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। यानी कुल मिला के अभी 6 टू 8 वर्ग तक का जो 3.0 में उसकी रिजल्ट निकल चुकी है। अभी बचा था 9 10th और उसके बाद 11 12th, यानी टीजीटी और पीजीटी का। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि टीजीटी का जो रिजल्ट जारी होगा 5 दिसंबर तक जारी होगा, यानी 5 दिसंबर तक टीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। साथ में जीएडी से कल शाम में टीजीटी का आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक, अभी उसका रिजल्ट इसीलिए देर हो रहा है क्योंकि अभी फिलहाल बीच में कुछ आरक्षण को लेकर जो 65% का आरक्षण वाला कुछ मुद्दा था, उसी में जो है आरक्षण को लेकर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण फिर से रोस्टर तैयार किया गया है या फिर अभी हो रहा है रोस्टर, फिर से उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से रोस्टर रिटर्न कर दिया गया था जब बीच बना था। जब तक रोस्टर रोस्टर में होता क्या, कितने पद खाली है, तो जब तक नया फिर से रोस्टर नहीं आ जाता तब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, और शायद 5 दिसंबर तक आ जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर तक जो इसका रिजल्ट जारी होगा टीजीटी का। ये बात रही। पीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही है देरी। पीजीटी के रोस्टर में फिर से जो है गड़बड़ी हो गई थी, इसके लिए देरी हो रही है। शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था रिटर्न। ठीक, यानी फिर से जो है ये रोस्टर रिटर्न कर दिया गया। पहली बार जो जितना भी पद खाली थे उसका विवरण विवरण आया था, उसको फिर से रिटर्न कर दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, और फिर से मांगा गया है। ये बात रही। तो 3 दिसंबर तक जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा। अब 10 दिसंबर तक टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट, यानी कुल मिला के 5 दिसंबर तक टीजीटी का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद 10 दिसंबर तक पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। ये रही बात। अब सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकते हैं काउंसलिंग। इसमें ये नहीं लिखा है कि 12 दिसंबर से शुरू होगी, इसमें लिखा है कि सफल अभ्यर्थी जिन्होंने टीआरई 3.0 में जिनका चयन हुआ है, पीडीएफ जिनका नाम आया है, तो उनका जो है 12 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग क्या होगी कि शुरू हो सकती है। यानी 12 दिसंबर से कम उसके 2-3 दिन बाद, यानी 15 दिसंबर तक इसकी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये पूरी बात रही 3.0 के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो यानी आपका एक मोटा मोटा प्लान बना लीजिए कि 15 दिसंबर तक अब आपकी डॉक्यूमेंट तो आप अभी से तैयार कर लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन 15 दिसंबर से जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो भी होगी 3.0 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका स्टार्ट होगा। तो ये बात रही 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संभावित तिथि को लेकर। हम बात करेंगे 4.0 की तिथि को लेकर। तो 4.0 एग्जाम की जो डेट होगी, अब यदि मैं मान लूँ मोटे मोटे तौर पे, थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा सा लॉजिकल करने की कोशिश करेंगे, आप भी थोड़ा सहयोग करिएगा। कि मान लेते हैं कि आपका जो है 15 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है 3.0 का।
ठीक। तो 15 दिसंबर से कम 5 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसा 2.0 में हुआ या फिर अन्य पिछले एग्जाम में जो अनुभव रहा है उस हिसाब से कम 5 दिन तो जो है इसका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। यानी 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है कि सबसे पहले जो शिक्षा विभाग होता है वो ये पता करती है कि हमारे जिलों में, हमारे राज्य में कितने पद खाली हैं। यानी जो भी पिछला चयन हुआ है तो उसमें कितने पद छूटे हैं, यानी कितने पद खाली रह गए हैं, उन सभी को लेकर, और जो पूर्ववत पद थे यानी जो पहले के पद थे, इन सभी को मिलाकर पता किया जाता है कि कितने टोटल पद खाली हैं। फिर उन टोटल पद को जो है शिक्षा विभाग जितने भी अधिकारी मुख्य होते हैं उनके पास भेजा जाता है कि ये पद खाली है, इसको संशोधित करिए। तो वहां पे संशोधित होने के बाद सबके जो है सहमति के बाद एक रोस्टर जारी किया जाता है, फाइनल रोस्टर, कि ये चीजें होती है। तो यदि मैं मान लेता हूँ कि आप जो है इसका 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अगर सरकार या फिर शिक्षा विभाग बहुत तेजी करे, हालांकि 2.0 के बाद 3.0 में आप देख ही सकते हैं कितना लेट हो रहा है, कितना देरी हो रहा है, कि जहां पहले 20-20 दिन में अपना जो है रिजल्ट दे देते थे और 20-20 दिन के बाद ही तुरंत वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करा देते थे, और इस बार 3 से 4 महीने हो गए, मार्च से लेकर अब तक पूरे आधार में लटका हुआ है। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा विलंब होने की संभावना बन रही है, लेकिन फिर भी यदि मैं थोड़ा सा एक मानक समय को थोड़ा सा यदि ध्यान में रखते हुए आगे बात करूंगा, तो 20 दिसंबर तक वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग क्या करेगी कि जितने भी वहाँ पे जिलाधिकारी होंगे या खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, सबको एक जो है नोटिस जारी करेगी कि आपके विद्यालय में, आपके ब्लॉक में, आपके जो है जिले में जितने भी पद खाली हैं उसका विवरण हमें भेजिए। और ये जब पद का विवरण भेजा जाएगा, इसी को बोलते हैं रोस्टर। रोस्टर कोई अलग चीज नहीं, रोस्टर में कितने पद खाली हैं उसका पूरा विवरण जो वहाँ के जो है खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जो अन्य मुख्य अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी, उनके द्वारा भेजा जाता है। तो अब इसको 20 दिसंबर के बाद यदि वो लोग के पास नोटिस गया तो कम से कम उन्हें तो 1 हफ्ता तो लगेगा, जैसे पिछले में भी हुआ, नहीं तो जल्दी जल्दी में फिर से चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो कम से कम उन्हें 1 हफ्ता लगेगा कि जो है वो अपना ये जितना भी उनके जिले में पद खाली है उसको पता लगाकर शिक्षा विभाग को सूचित करे। तो मैं मान लेता हूँ कि 20 दिसंबर से लगभग 27 दिसंबर तक तो वो पद खोलेंगे, मतलब पद भेज जाएंगे। फिर कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, जो रोस्टर के पद आए हुए हैं सभी अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको फिर क्या करते हैं पूरी तरीके से पारित किया जाएगा। तो कम से कम मान लीजिए पूरे दिसंबर में बस ये देखा जाएगा कि पद कितने खाली हैं और उसके बारे में विचार विमर्श चलेगा। अब आता है दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है। तो 1 जनवरी के बाद यदि सभी कुछ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा है तो तुरंत जो है क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको जो है तुरंत जो है सूचना आ जाएगा कि इस तरीके से ये पद है, इस तारीख तक एग्जाम होना है और इस तारीख तक फॉर्म भरना है। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि उसके 1-2 दिन के भीतर ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के कम से कम पिछला जो हो रहा है 2.0 या 3.0 या 1.0, कम से कम 20 दिन तो बीपीएससी लगाता है फॉर्म भरने के लास्ट डेट को लेकर। यानी 1 दिसंबर से अगर फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो जाएगा तो कम से कम 20 दिसंबर तक तो फॉर्म भरा ही जाएगा, ये किसी भी हालत में। तो यदि 20 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा तो यानी सॉरी माफ करिए 20 जनवरी, मैं 20 जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो यदि 20 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो कम से कम अब ऐसा नहीं कि 20 जनवरी के लास्ट डेट हुआ उसके अगले यानी 22-23 जनवरी को अपना एग्जाम करवा दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि करवाया नहीं है, कभी 2.0 में करवा भी दिया, 20-25 दिन में एग्जाम करवा दिया है, कोई नई बात भी नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा लॉजिकल सोचा जाए कि जिस प्रकार 3.0 में चीजों को लेकर देरी हुई है, हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो हम एक मोटे तौर पे, कच्चे तौर पे मान लेते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन तो आपको तैयारी करने के लिए देगा ही, कि 15 से 20 दिन आप तैयारी कर लें। तो हम ये मानकर चलेंगे कि कम से कम आपका जो है 15 फरवरी तक आपका जो है, यानी 20 जनवरी से लेकर यानी 15 फरवरी, कम से कम 20 दिन तक तो आपको जो है 20 से 25 दिन आपको तैयारी करने के लिए कम से कम अगर देगा, तो कम से कम 15 फरवरी तक जो है 15 फरवरी की इधर आपका एग्जाम कराने की कोई संभावना कोई दिख नहीं रही है, जहां तक लग रहा है। आप लॉजिकल सोचिए, मुझे ऐसा नहीं कि मैं कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, या तो मेरा जो पिछला अनुभव रहा है, जो पिछला बीपीएससी चयन करने की जो तिथि रही है उसी को प्रेडिक्ट में, उसी को ध्यान रखते हुए यदि आप प्रेडिक्ट करेंगे तो इस तरीके से चीजें दिखाई देती है साफ साफ। तो कुल मिला के 15 फरवरी तक जो है बीपीएससी 4.0 एग्जाम होने के पहले कोई संभावना नहीं दिख रही है।
तो कुल मिला के आप 15 फरवरी या कम से कम आप 10 फरवरी, कितना 10 फरवरी को टारगेट बना के चलिए कि मुझे 10 फरवरी तक सारी चीज़ों को अपना तैयार करना है। जो भी हमारा सब्जेक्ट पेपर है, जो भी हमारा सामान्य अध्ययन का 40 नंबर का पेपर है, अभी से आप पूरे हर साल जितने भी चैप्टर हैं सबका एक नाम लिखिए और हर चैप्टर के आगे कि मुझे इस डेट तक इसको ख़त्म करना है, इस डेट तक इसको ख़त्म करना है, इस डेट को इसको ख़त्म करना है, और फिर उस डेट के हिसाब से पढ़ते जाइए। आसानी से आपका 2 ढाई महीना भी बहुत बचा हुआ है, आसानी से तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के 15 फरवरी के पहले पहले जो है कोई एग्जाम होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो एग्जाम हो कब सकती है? तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है फरवरी के तीसरे सप्ताह में या फरवरी के तीसरे सप्ताह, और मैक्सिमम बहुत जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेट होगा तो मार्च के पहले सप्ताह तक एग्जाम आपका बिल्कुल आसानी से करवा लिया जाएगा। यानी अगर आप तो टारगेट यही बना कि मुझे फरवरी में एग्जाम इसका है, फरवरी के तीसरे सप्ताह में इसका एग्जाम है, और इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आप जो है तैयारी करें। और जो भी आपकी यहाँ पे आपके डाउट है, आप जो ज़रूर कमेंट में कर लीजिए। और जाते-जाते मैं 2-3 चीज़ों को क्लियर करता चलूँगा कि काफ़ी साथियों का एक प्रश्न आया था कि सर आपका नंबर कितना आया था, और ये आप झूठ बोल रहे हैं कि क्या है, कैसे हैं? तो मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं यूपी से हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा वहाँ सिलेक्शन जो हुआ है यूआर कैटेगरी में हुआ है। तो इसका एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि जो वहाँ पे हिंदी विषय का जो वहाँ पे कट ऑफ गया है 90 गया है, तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो जाता है कि मेरा 90 प्लस ही ये नंबर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। आप खुद जानते हैं, आप गूगल से भी पता कर सकते, यूट्यूब से भी पता कर सकते हैं, स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। तो ये एग्ज़ैक्ट नंबर बता पाना कि मेरा ये इतना नंबर है, ये मुश्किल है। फिर मैं आइडिया कैसे लगाया हूँ, तो जो भी फाइनल आंसर के आया था उससे मैंने मैच कराया था। तो मेरा वहाँ से जो है कितना 95 नंबर वहाँ पे मेरा, मैं खुद से जो एनालिसिस किया था, खुद से ही जो जोड़ा था, तो उससे इतना नंबर मेरा 95 आ रहा था। तो इस हिसाब से मेरा 487 रैंक आया था, और हो सकता है उसमें 95 से 93 94 हो गया होगा अब स्कोर। और यदि मैं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करूँ कि काफ़ी साथियों का ये भी प्रश्न था, देखिए मैं बार बार थंबनेल पे ये दिखाता हूँ कि मेरा 487 रैंक आया है, मैं सेलेक्टेड हूँ। तो थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए कि मुझे ये किसी वाहवाही या फिर अ, इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर मैं इसकी आकांक्षा भी नहीं रखता हूँ कि इसकी वजह से मैं जो है थंबनेल पे लगाता हूँ। ठीक है? मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ कि मैं जो है 2017 से जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसके मैं सेकंड ईयर से यानी 2017 से जो है मैं अ, गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग देता हूँ। ऐसे बच्चे जो बिहार के प्रवासी बच्चे होते हैं, इलाहाबाद आते हैं, प्रतापगढ़ आते हैं मज़दूरी करने और सड़क पे रहते हैं, तो मैं उन बच्चों को 2017 से अब तक जो है फ्री कोचिंग देता हूँ। रोज़ अपना 1 से 2 घंटा मैं निकाल कर उनको फ्री कोचिंग देता हूँ, और मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता था वो बिल्कुल सड़क के किनारे थी। तो वहाँ से 2 घंटे में कम से कम वहाँ से 1000, कम से कम 200, 400, 500 लोग गुज़र जाते थे। और मैं वहाँ पे लगभग 700 साल अलग-अलग जगहों में पढ़ाया, कुंभ मेला में मैं पढ़ाया था। तो वहाँ पे बहुत इतने लोग गुज़रते थे, कोई नहीं कहता था कि आप सही काम कर रहे हैं, कोई वाहवाही नहीं करता था, ना कोई प्रोत्साहन देता था। हो सकता है 5-6 महीने एक बार कोई आ गया, 10-20 रुपया के बच्चों को टॉफ़ी खिला दिया, और यही सब चीज़ें होता था। तो मुझे वहाँ पे मैंने शुरुआत, मुझे भी था, वाहवाही की भूख थी, प्रोत्साहन की भूख थी, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को मैंने एडजस्ट करना सीख लिया। फिर मैंने बिना किसी के किसी से कोई उम्मीद किए और बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए, बिना किसी जो है तारीफ़ की उम्मीद किए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पे 7 साल काम करता रहा, और अब भी मैं कर ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं जब रैंक दिखाता हूँ या मैं बताता हूँ बार-बार, तो आपका जो है मुझे तारीफ़ चाहिए या आपके सामने बहुत हीरो बनना है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मेरा 487 रैंक आया है तो इसके पहले 486 बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा ही तेज़ हैं, मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। तो मैं मेरे इस रैंक को बताने बार-बार या फिर रिज़ल्ट को बार-बार दोहराने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है, पहली बात। क्योंकि मुझे अगर वाहवाही लेना होता तो मैं, अब मुझे जब वाहवाही नहीं मिलती थी तब भी मैं इस काम को छोड़ सकता था, मैं टीचिंग को छोड़ सकता था, लेकिन मैंने बिना इन सब चीज़ों का परवाह किए मैंने इस काम से, क्योंकि पढ़ाना या किसी को कोई चीज़ बताना मेरी रुचि है, ना कि मैं इसको। हाँ, ये तो अलग बात है कि जब आपकी रुचि आपका जो है करियर बन जाता है, वो आय का स्रोत बन जाता है, तो ये मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो दूसरी बात, और तो कुल मिला के यही है कि मैं जो है किसी भी इसको जो मैं अपना थंबनेल में दिखाता हूँ 487 रैंक या फिर ये सब चीज़ें या बार-बार बताता हूँ, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि जब मैं कोई बात आपसे कहूँ तो आपको ये ना लगे कि वो बात में कोई गहराई नहीं है, मेरा कोई अनुभव नहीं रहा है।
इससे ये पता चलता है कि सामने वाला भी स्ट्रगल कर रहा है या इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ में बेहतर है। ना ही नहीं बेहतर है तो कम से कम उस चीज़ से ठीक-ठाक उसका अनुभव है, तो इसके बात को थोड़ा सीरियस मानिए। बस इस चीज़ को आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बार-बार ये रैंक बोलता हूँ या बार-बार ये बोलता हूँ। बाकी इसके पीछे कोई भी तारीफ़ आपसे बटोरने का या वाहवाही बटोरने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और बस यही है। बाकी आप खुद ही एक शिक्षक हैं, आप समझदार हैं, चीज़ों को एकदम गहराई से समझाने का कोई उद्देश्य रह नहीं जाता है। तो इस वीडियो को यही रखते हैं। यदि आपको जो है थोड़ी-सी मेरी ये जो कोशिश है, मेरे चैनल की जो कोशिश है अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप इस सफ़र में जुड़े रहें और जो भी मेरा अनुभव है, जो आपका अनुभव है, आप कमेंट के माध्यम से, मैं वीडियो के माध्यम से एक-दूसरे से साझा करते रहें, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और यदि आपको इसमें कोई कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मन करे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर करते रहिए। हम भी मेहनत करते रहेंगे। जब आपको लगने लगे कि मेरी मेहनत आपकी अपेक्षा के अनुरूप सही बैठ रही है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में देखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।